आरुषि हेमराज हत्याकांड भारत का सबसे जघन्य व रहस्यमय हत्याकांड था जो 15-16 मई 2008 की रात नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु विहार में हुआ। सीबीआई के अनुसार पेशे से चिकित्सक दंपति ने अपनी एकमात्र संतान आरुषि आयु 14 वर्ष के साथ अपने घरेलू नौकर हेमराज आयु 45 साल की नृशंस हत्या कर दी और सबूत मिटा दिए। एक नाबालिग लड़की और अधेड़ व्यक्ति के दोहरे हत्याकांड से संबंधित इस घटना ने मीडिया के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित किया। ये हत्याकांड उस समय हुआ जब आरुषि के माता पिता दोनों ही अपने फ्लैट में मौजूद थे। आरुषि के पिता ने बेटी को उसके बेडरूम में जान से मारने का शक अपने नौकर पर व्यक्त करते हुए पुलिस में हेमराज के नाम एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस हेमराज को खोजने बाहर चली गई। अगले दिन नोएडा के एक अवकाश प्राप्त पुलिस उपाधीक्षक के गौतम ने उसी फ्लैट की छत पर हेमराज का शव बरामद किया। हत्या में प्रयुक्त गोल्फ स्टिक का चित्र जो केवल प्रदर्शन के लिए है, वास्तविक नहीं। इस घटना ने समय समय पर कई मोड़ लिए। कई बार ऐसी खबरें आई कि कांड नौकर हेमराज के साथियों ने किया। कई बार इसमें बलात्कार के बाद हत्या की खबर आई और कई बार यह संदेह भी जताया गया कि कहीं डॉक्टर दंपति ने मिलकर ही तो इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया। परंतु मीडिया के लगातार हस्तक्षेप के चलते इस केस को दबाया नहीं जा सका और पुलिस तथा सीबीआई की तमाम दलीलों व दोनों पक्ष के वकीलों सहित जनता की भावनाओं को देखते हुए इस पूरे मामले की तहकीकात रिपोर्ट को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह की अदालत में समीक्षा के लिए भेजा गया। प्रीति सिंह ने पहली सीबीआई टीम द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को सिरे से ही खारिज कर दिया और दोबारा जांच के आदेश दिए। इसके बाद हत्याकांड की जांच सीबीआई ने तेज तर्रार जांच अधिकारी एजीएल कॉल को सौंपी। कॉल और उनकी पूरी टीम ने मामले की कई कोनों से जांच की और गाजियाबाद में विशेष रूप से गठित सीबीआई अदालत में दोबारा चार्जशीट दाखिल की। जस्टिस श्यामलाल ने आरुषि हेमराज के बहुचर्चित रहस्यमय हत्याकांड का फैसला सुनाते हुए आरुषि के माता पिता नूपुर एवं राजेश तलवार को दोषी करार दिया। 26 नवंबर 2013 को विशेष सीबीआई अदालत ने आरुषि हेमराज के दोहरे हत्याकांड में राजेश एवं नूपुर तलवार को आईपीसी की धारा 302/34 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों को धारा 201 के अंतर्गत 5-5 साल और धारा 203 के अंतर्गत केवल राजेश तलवार को 1 साल की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया। सारी सजाएं एक साथ चलेंगी और उम्रकैद के लिए दोनों को ताउम्र जेल में रहना होगा। हाँ, इस फैसले के खिलाफ वे दोनों उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। 12 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आरुषि के माता पिता को निर्दोष करार दे दिया गया और वे जेल से रिहा हो गए। डॉक्टर राजेश तलवार व डॉक्टर नूपुर तलवार के नोएडा सेक्टर 25 स्थित जलवायु विहार के फ्लैट नंबर L32 के अंदर 15 मई 2008 की रात जो कुछ हुआ उसकी खबर सभी अखबारों की सुर्खियों में अगले दिन थी। छपी हुई खबरों के अनुसार घर में माँ बाप के साथ उनकी बेटी आरुषि और उनका घरेलू नौकर हेमराज सहित केवल 4 ही लोग थे। 1 और रात के 12 से 1 बजे के बीच आरुषि व हेमराज की हत्या हो गई। आरुषि का शव अगले दिन दोपहर उसके अपने बेडरूम में मिला जबकि हेमराज का शव दूसरे दिन उसी फ्लैट की छत पर बरामद हुआ। आरुषि के शव की हालत देखकर लगता था कि हत्यारे ने उस पर काफी तेज वार किए होंगे, परंतु इसके बावजूद आरुषि की न तो कोई चीख निकली और न किसी को कोई शोरगुल सुनाई दिया। 2. बाद में खोजबीन करने पर जो तथ्य निकलकर सामने आए वे काफी चौंकाने वाले थे। मसलन हत्या के बाद आरुषि के कमरे में रखे मोबाइल व कंप्यूटर रात 1 से 4 बजे के बीच कई बार इस्तेमाल हुए पाए गए। नौकर हेमराज और आरुषि दोनों अपने अपने कमरों में थे। जब सुबह झाड़ू पोंछा करने वाली नौकरानी आई तो डॉक्टर दंपति ने अपनी बेटी की मौत के बारे में उसे बताया। रिपोर्ट करने पर पुलिस घर आई, परंतु वह भी जल्दबाजी में घटनास्थल की तफ्तीश छोड़ हेमराज को खोज 12 नवंबर 2013 को केस की अंतिम सुनवाई पूर्ण करने के पश्चात गाजियाबाद में विशेष रूप से गठित सीबीआई अदालत ने 25 नवंबर 2013 को निर्णय सुनाना निश्चित किया। लगभग 6 वर्षों तक चले इस मामले में कई बार जांच की गई और मामला करवटें लेता रहा। इसकी एक संक्षिप्त सूची निम्न प्रकार है। 3. 16 मई 2008 दंत चिकित्सक राजेश तलवार की 14 साल की बेटी आरुषि व उनके घरेलू नौकर हेमराज की हत्या। 17 मई 2008 पड़ोसी की छत से हेमराज का शव बरामद। 4. 23 मई 2008 आरुषि के पिता राजेश तलवार गिरफ्तार। 5. 24 मई 2008 यूपी पुलिस ने राजेश तलवार को मुख्य अभियुक्त माना। 29 मई 2008 मुख्यमंत्री मायावती ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 6 जून 2008 सीबीआई ने जांच शुरू कर एफआईआर दर्ज की। 7
12 जुलाई 2008 सबूतों के अभाव में राजेश तलवार को रिहा किया गया। 8 नवंबर 2008 सबूतों के अभाव में राजेश तलवार के सहायक और 2 नौकरों को भी रिहा कर दिया गया। 9 फरवरी 2009 तलवार दंपति पर हत्या का मुकदमा दर्ज। जनवरी 2010 राजेश और नूपुर के नाको टेस्ट की इजाजत मिली। 10 दिसंबर 2010 30 महीने तक चली जांच के बाद सीबीआई ने अदालत को क्लोजर रिपोर्ट सौंपी। 25 जनवरी 2011 नए सिरे से जांच की मांग को लेकर राजेश तलवार पर कोर्ट परिसर में हमला हुआ। 12 अप्रैल 2011 नूपुर की जमानत पर सुनवाई से उच्चतम न्यायालय ने मना कर दिया। 6 जनवरी 2012 उच्चतम न्यायालय ने तलवार दंपति पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया। 30 अप्रैल 2012 नूपुर तलवार को भी गिरफ्तार किया गया। जून 2012 अदालत के निर्देश पर फिर से सुनवाई शुरू हुई। 25 सितंबर 2012 नूपुर तलवार की रिहाई का आदेश जारी हुआ। 24 अप्रैल 2013 सीबीआई ने राजेश तलवार पर हत्या का आरोप लगाया। 12 जून 2013 गवाहों के बयान दर्ज होना शुरू किए गए। 12 नवंबर 2013 मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूर्ण हुई। 25 नवंबर 2013 नूपुर एवं राजेश तलवार को अपनी पुत्री आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या का दोषी करार दिया गया। 30 नवंबर 2013 नूपुर एवं राजेश तलवार को उम्रकैद की सजा। 16 अक्टूबर 2017 इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी तलवार दंपति नूपुर एवं राजेश तलवार को डासना जेल से रिहा किया। श्री हेमराज के इस दोहरे हत्याकांड में नोएडा पुलिस ने साक्ष्य जुटाने में हर कदम पर चूक की, जिसकी वजह से सीबीआई भी साक्ष्यों के आधार पर हत्यारों का सुराग नहीं लगा पाई। केवल इतना ही नहीं, फोरेंसिक व इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिटाने की कोशिश हुई। जब मामला दोबारा सीबीआई के संज्ञान में लाया गया तो सीबीआई ने एजीएल कॉल के नेतृत्व में जांच की पूरी टीम ही बदल दी। मामले की सुनवाई गाजियाबाद में सीबीआई द्वारा इसी कार्य के लिए विशेष रूप से गठित अदालत में हुई। न्यायाधीश श्याम लाल के समक्ष पूरे मुकदमे के दौरान सीबीआई की टीम ने 39 लोगों की गवाही पेश की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से केवल 7 साक्ष्य ही सामने आए। अदालत में आरुषि के माता पिता नूपुर व राजेश तलवार दोनों पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302/34 समान उद्देश्य से हत्या करने 201 साक्ष्यों को छिपाने के तहत मुकदमा चलाया गया। इसके अलावा आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश पर एक अन्य धारा 203 फर्जी रिपोर्ट दर्ज करने के अंतर्गत एक और मुकदमा भी साथ साथ चला। 16 आरुषि के माता पिता ही दोषी करार संपादित करें। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने आरुषि हेमराज के बहुचर्चित रहस्यमय हत्याकांड का फैसला सुनाते हुए आरुषि के माता पिता नूपुर एवं राजेश तलवार को दोषी ठहराया। फैसला आते ही दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और डासना जेल में भेज दिया। नूपुर राजेश को उम्रकैद की सजा संपादित करें। 30 नवंबर 2013 को विशेष सीबीआई अदालत ने आरुषि हेमराज के दोहरे हत्याकांड में राजेश एवं नूपुर तलवार को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने दोनों ही अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया। दोनों को फिलहाल गाजियाबाद के निकट डासना जेल में ही रखा गया है। 18 दोनों को फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। अमर उजाला में प्रकाशित खबर के अनुसार दंपति में पति राजेश तलवार पर 17,000 जबकि पत्नी नूपुर तलवार पर 15,000 रुपये का जुर्माना।